कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे। चेत सके तो चेत कहते कबीर रे। कबीर सोए धन संचिए जो आगे का होए। मात चढ़ाए गाठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रत्न पाए। रामचरितमानस में आया है, शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा। करिए राम पद पंकज लेहा। काघुसुंदी जी कहते हैं गरुड़ जी, शिव ब्रह्मा सुखदेव मुनि आदि आदि मुनि जो ऋषि मुनि पहुंचे हुए संत महापुरुष वे सब राम के चरण कमलों में प्रेम किए और जो अपने जीवन के भागों को सदगुरु के हवाले करते हैं। परमात्मा का असली नाम संत सदगुरु से लिया जाता है और उनके अनुसार गुरु के बताए मार्ग पर जो चलते हैं, कहते उनका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई। रघुपति भगति बिना सुख नाही। कहते जब तक रघु परमात्मा की राम की भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए जीवन में सुख चाहते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। जब तक जीवन में सत्संग को नहीं अपनाएंगे सुख मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति कौन किए? जिनका जिनका उद्धार हुआ भक्ति करके ही उद्धार हुआ। आप लोग जानते होंगे संत सखुबाई। सखुबाई के इष्ट थे वह संत सदगुरु से युक्ति लेकर के भगवान कृष्ण का वह पूजा करते थे। भगवान कृष्ण का पूजा वह करते थे और भगवान के प्रति इतने समर्पित हो गए। जब सखुबाई की शादी हुई, जब वह ससुराल आई, ससुराल आने के बाद सास और पति काफी कष्ट उनको दिया करते, काफी कष्ट होते, लेकिन ससुर उनको बहुत मदद करते थे। सास जब वह सखुबाई स्नान करने के बाद जब वह कि अब अपने विठ्ठल का भगवान कृष्ण का पूजा करने के लिए बैठी, सास उधर से आती है, कहने लगी क्या कर रही हो, काम कौन करेगा? इतना बर्तन सारा बर्तन पड़ा हुआ है, सब काम पड़ा हुआ है,
काम कौन करेगा? तो सखुबाई कहने लगी, माँ मुझे बड़े भक्ति करने के लिए दीजिए, पूजा करने के लिए दीजिए, पूजा करने के बाद मैं सब काम कर डालूंगी। लेकिन सासू ने एक बात भी नहीं मानी। उनको पकड़ करके कहने लगी, तेरा बाप काम करेगा, तेरा बाप करेगा, तू नहीं करेगी तो तेरा बाप काम करेगा। सब बर्तन को सखुबाई साफ कर रही, सब बर्तन को सखुबाई साफ कर रही है। सास क्या कर रही है, कहां कहां से बर्तन ला करके पूरा जमा कर दी, पूरा जमा। सखुबाई साफ कर रही है, लेकिन उस विपत्ति में भी, दुख में भी अपने कृष्ण को, अपने केशव को, अपने गोविंद को नहीं बिसर रही है, हमेशा जप रही है। और भगवान कृष्ण को मदद करते भगवान कृष्ण। इतना तक सास क्या किए, भगवान विट्ठल का जो मूर्ति था उनको फेंक आती, फेंक करके आती थी। लेकिन फेंकने के बाद आप से आप वह मूर्ति जो है सखुबाई के पास, जहाँ उनका स्थान थी, भगवान विट्ठल का जो मूर्ति जहाँ पूजा करती थी वही आ जाती। बहुत कष्ट दिया, लेकिन वो आते थे। और इतना भगवान कृष्ण, भगवान विट्ठल उनके लिए समर्पित हो गए, भगवान के प्रति इतने वह समर्पित हो गए, भगवान विट्ठल उनको दर्शन देते। सखुबाई की मन हुआ, सखुबाई के मन में एक बार पंढरपुर जाना चाहिए, भगवान विट्ठल का जो मूर्ति है वहां जाना चाहिए, पूजा करने के लिए जाना चाहिए। वह जा रहे थे। गांव के कुछ संत सब, कीर्तनिया मंडली सब, भजन मंडली सब जा रहे थे। सखुबाई पानी लाने के लिए, पानी जब लेकर के आती थी 100 बर्तन में सखुबाई रखती थी, 100 बर्तन को उड़ेल देती थी, नीचे कर देती। सखुबाई काफी परेशान, लेकिन सखुबाई पानी ढोते ढोते ही वह कीर्तन मंडली के साथ हो गई। किसी को पता चला सखुबाई तो भजन करने के लिए चली गई। सास वहां से खींच करके लाए, ला करके सखुबाई को क्या किए, रस्सी से बांध दिए, रस्सी से सखुबाई को बांध दिए। बांधने के बाद भगवान कृष्ण, भगवान विट्ठल वहां पधारते हैं, और भगवान विट्ठल, मां रुक्मणी भी आई, और रस्सी से बंधा हुआ था, उनको खोल दिया, कहा तुम जाओ। भगवान कृष्ण रस्सी में बंध गए सखुबाई के रूप में, सखुबाई के रूप में भगवान कृष्ण बंध गए। यहाँ से सखुबाई को कहा तुम जाओ दर्शन कर लो। सखुबाई कीर्तन करती हुई चली गई, और जब वहां गए, भगवान का जब दर्शन हुआ, इतने भाव विह्वल होकर के भगवान को वह पुकारने लगे। पुकारते पुकारते सखुबाई का आत्मा जो है भगवान विट्ठल के चरणों में अपने प्राण को त्याग दी। और सबके मन में है कि सखुबाई तो पूजा कर रही है, और सब कहते सखुबाई हट जा, क्योंकि और सब लोग तो पूजा करेंगे। जैसे उनको ऐसे हाथ से करते हैं तो सखुबाई रुठे। सखुबाई का सब मिलकर सब रोने लगे। मैं इनके सास ससुर पति को क्या जवाब दें, हम क्या जवाब दें। सब मिल करके उनका वहीं दाह संस्कार कर सखुबाई का वहां दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद जब आए, सब ने कहा कि सखुबाई संसार की पत हो तो संसार चल बसे। उनका हम दाह संस्कार करके आए हैं, वही सब फुलिया सब है, देखिए कहीं मसाला। जैसे वह प्राण को त्यागते हैं, भगवान कृष्ण तो रस्सी में बंधे हुए थे। यहाँ देख रहे हैं सास ऐसे हाथ को चमकाते, भगवान की सखुबाई के रूप मुस्कुरा रहे।
मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे हुआ, मतलब भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं सखुभाई के रूप में, और सास धरा करके ताना बना चला रहे हैं, ससुर मदद कर रहे हैं। नहीं, ऐसे हुआ जब सखुभाई प्राण को त्याग दिए, तब जो है माँ रुक्मणी आई। माँ रुक्मणी आकर के भगवान के जो सखुभाई के रूप में वहां खंभे में रस्सी से बंधे हुए थे, माँ रुक्मणी के स्वामी अब तो चलिए, अब चला जा, वहां तो गौलोक धाम खाली पड़ा हुआ है, चलिए आप अब तो चलिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी, अरे जैसे तुमने, मैंने तो यहाँ सखु, एक सखु तो यहाँ चाहिए, यहाँ एक सखु चाहिए। जब तक सखु नहीं है तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते, इसलिए तू सखु को लाओ। सखु अपने प्राण को त्याग, उनका दाह संस्कार हो गया, तुम जाओ सखु को लाओ। तब माँ रुक्मणी वहां गई। जब माँ रुक्मणी वहां गई, माँ रुक्मणी के जाने के बाद, माँ रुक्मणी जहाँ सखु को जलाया गया था, माँ रुक्मणी कहते सखु तू बाहर आ। सखु उसी समय माँ रुक्मणी के सामने प्रकट हो गए। माँ रुक्मणी के सामने वह प्रकट हो गए। तब वह जैसे वह लेकर के आते हैं, सखु प्रवेश करने ही वाले थे, गांव के लोग बैठे हुए थे, सब दुखड़ा जो सुना रहे थे, सास भी रो रहे हैं, पति भी रो रहे हैं, सासू भी रो रही है, पति भी रो रहे हैं, ससुर भी रो रहे हैं, सब दुखड़ा जो बता रहे थे। उसी समय जैसे सखु उसमें प्रवेश करती है, कहा सखु तू यहाँ, तू सखु, कहा सखु। किसी ने कहा सखु तो घर में है। जैसे देखते सखु तो बंधा हुआ, जैसे वह सखु आए, भगवान कृष्ण वो रस्सी को खोलते हैं, भागे, चल निकल गए, भगवान कृष्ण निकल गए। तब सखु आई, कहा सखु तू, कहा तेरा तो दाह संस्कार हो गया था। कहा मैं तो वहाँ, हमको तो माँ रुक्मणी यहाँ लाए। जैसे वहाँ देखते हैं तू सखु आए, तो वहाँ पहले से कौन सखु था? अभी तू आए तो इससे पहले रस्सी में कौन सखु बंधा हुआ था? देखते हैं तो भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह वहाँ मौजूद है। सब रोने लगे कि मैंने भगवान को बंदी बनाया, बांधा, रो रहे। इतने सब सास ससुर पति में इतना प्रेम हो गया, और भगवान की बहुत बड़ी भक्तनी बन गई। यह भक्ति है। शिव अज सुख सनकादिक नार, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज ने। सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज जब 4 वर्ष के थे, उनके पिताजी दामाजी महाराज भगवान विट्ठल का पूजा करते थे। तो दामाजी महाराज कहते हैं, नामो मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ा बेचने के लिए, आज जो है तुम भगवान विट्ठल को स्नान करा देना। स्नान कराने के बाद नैवेद्य भी चढ़ाना, भोग लगवा देना, नैवेद्य चढ़ाना, और कटोरी में दूध भी देना, कटोरी में दूध भी पिलाना भगवान को, नैवेद्य के रूप में चढ़ाना। तो नामू कहते हैं, नामदेव कहते, तब तो आज से इस घर का आज तो मालिक मैं ही हूँ। तो माँ कहने लगी, हाँ तुम ही मालिक हो, बड़ा हूँ, पिताजी नहीं तो बड़ा तो मैं ही हूँ। नामदेव की माँ कहने लगी, तू पिताजी नहीं तो तू बड़ा है। कहा आज से मैं जो कहूँगा सबको करना पड़ेगा। माँ हंसने लगी। माँ नैवेद्य बना करके दिए, प्रसाद बना करके दिए। नामदेव जी गए, जैसे भगवान विट्ठल के सामने रखते हैं, पानी भी रखते हैं, दूध भी रखते हैं, नैवेद्य भी रखते हैं, और नामदेव जी कहते हैं, भगवान प्रभु पिताजी आज घर पर नहीं है, सब सामान मैं ही लाया हूँ, आप स्नान कर लीजिए, भोजन रखा, प्रसाद रखा, खाइए, कटोरा में दूध भी है, उसको भी आप पी लीजिए। कह करके भगवान विट्ठल को कह करके वो चले आते थे केवाड़ के पास, गेट केवाड़ के पास आते, पर्दा एक टंगा हुआ था उसके,
बहुत देर के बाद देखते हैं कि भगवान स्नान किए हैं, तो भगवान स्नान तो नहीं करे, भगवान तो टस से बस नहीं हो रहे। फिर जाते थे, प्रभु स्नान कर लीजिए नहीं तो पिताजी हमको पिटाई करेंगे, और कह करके चले आते थे। कई बार गए, कई बार आए, लेकिन भगवान विठ्ठल टस से बस नहीं हुए। अंत में नामदेव जी महाराज जाके कहते, नामदेव जी कहते हैं, भगवान अगर आज आप नहीं स्नान कीजिएगा, नैवेद्य नहीं खाइएगा, दूध नहीं पीजिएगा, पिताजी तो पिटाई करेंगे ही। पिताजी तो पिटाई करेंगे ही। अगर आज आप दूध नहीं पीजिएगा, नैवेद्य नहीं खाएगा, स्नान नहीं कीजिएगा, तो मैं भी पाप प्रतिज्ञा करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा कभी स्नान नहीं करूंगा, कभी भोजन नहीं करूंगा, कभी दूध नहीं पीऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे होते, भगवान को तो चाहिए भक्ति सेवा चाहिए, श्रद्धा प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर आप ही जुआ तो क्या हुआ। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जैसे इतना भर कहते हैं उसी समय भगवान विठ्ठल जो पसान का मूर्ति था प्रकट हो गए, आकर का स्नान करते हैं। स्नान करके भोजन जो है, भोजन उठा रहे खाने के लिए, तो क्या करते हैं, भोजन उठा करके खाने के लिए उसी समय क्या किए, जैसे उठाते हैं ऐसे खाना चाहते हैं। फिर क्या करते हैं, भगवान विठ्ठल नामदेव को खिलाते हैं। नामदेव कहते नहीं नहीं आप खाइए, तो भगवान विठ्ठल नामदेव को खिलाते हैं। नामदेव को भी खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, नामदेव को खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं, नामदेव को खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। और साक्षात भगवान उनको दर्शन दिए। उनके जब पिताजी आए, पिताजी घर आए, पिताजी के घर आने से पहले ही नामदेव जी बर्तन लेके पहुंचे थे, क्योंकि भगवान विठ्ठल ने कहा तो मेरे लिए प्रत्येक दिन आना, दूध लाना, मैं पीऊंगा तेरे हाथ से। जैसे घर गए तो देखते हैं बर्तन जो है खाली है। माँ कहने लगी, नामो अरे भगवान का प्रसाद कहाँ, नैवेद्य कहाँ है, दूध कहाँ है। नामदेव जी कहते हैं, माँ आज तो भगवान विठ्ठल स्नान किए, नैवेद्य सब खा गए, दूध भी पी गए, मुझको भी खिलाए। कहा तो झूठ बोलता है। नामदेव जी कहते, माँ मैं झूठ नहीं बोलता। यह कहकर नामदेव चले गए। नामदेव की माँ कहने लगी, मेरा नामदेव कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तब तक पिताजी आ गए। पिताजी आ गए तो क्या हुआ, आज तो गजब हो गया। नामू क्या बोल रहा है, भगवान विठ्ठल स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए, दूध भी पी लिए। नामदेव के पिताजी का आंख में आंसू डबडबाने लगे। क्या नामो सच कहा पिताजी, आज भगवान स्नान भी किए, नैवेद्य भी खाए और दूध भी पी लिए। तब नामदेव जी जो इस तरह के, तो उनके पिताजी कहते हैं, क्या मुझे भगवान विठ्ठल का, भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं कराओ। कहाँ पिताजी, कल तो चलिए। पूरा दूसरे दिन जब गए, पूरा सामग्री लेकर के जा रहे हैं, तो पिताजी छीप करके देखते हैं। पिताजी छीप करके जब देख रहे हैं कि भगवान विठ्ठल रामदेव को खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। जैसे सामने गए तो और दृश्य प्रकट दिखलाई नहीं पड़ता है। तब नामदेव जी कहते, भगवान आप मेरे पिता को भी दर्शन दीजिए, माँ को भी दर्शन दीजिए, और भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण को दर्शन, के माता पिता को भी दर्शन दीजिए। यह भक्ति, इस तरह का प्रेम चाहिए। जो प्रेम, यह तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यह प्रेम चाहिए, प्रेम, श्रद्धा प्रेम चाहिए। इसलिए कहते हैं, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आप लोग जानते होंगे काचिरेश राजा चौल, काचिरेश राजा चौल एक बार गए विराट विष्णु विग्रह पर। भगवान विष्णु का विराट मूर्ति था, और मंदिर जब प्रवेश किए, मुदगल ऋषि को साथ में ले लिए,
बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष विद्वान पंडित सब हैं, सिपाही सब हैं, मंत्री सब हैं, प्रजा सब है, साजबाज के साथ जा रहे हैं। जैसे वह मंदिर प्रवेश करते, भीतर जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं तो भगवान को क्या चढ़ाए? सोना चांदी, चढ़वा सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाते हैं। चढ़वा चढ़ाए, मन में अहंकार हो गया, हम तो भगवान को क्या सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए, मन में अहंकार हो गया। और भगवान को इसे माथा टेके हुए, मन में अहंकार भी है। उसी समय विष्णुदास मंदिर प्रवेश करते हैं। अब विष्णुदास मंदिर प्रवेश करते हैं तो क्या चढ़ा? उस पर फूल चढ़ाए। अब फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाने के बाद विष्णुदास वैसे हाथ जोड़े, माथा टेके हुए हैं। जब कांची से राजा चौल का आंख खोले तो क्या देखते हैं? उसके बगल में विष्णुदास ऐसे माथा टेके हुए हैं। कांची से राजा चौल को बहुत दुख हुआ और उनको डांटने लगे, तेरी ये मजाल कि मेरे बराबरी तुम मंदिर प्रवेश कर गया। तुम मंदिर प्रवेश क्यों किया? मंत्री भी डांट रहे, सिपाही भी डांट रहे, सब उनको डांट, तुम मंदिर प्रवेश क्यों किया? मेरे बराबरी में तुम प्रवेश कर गया और मेरे चढ़वा का तुमने अपमान किया। मैं तो भगवान को हीरा चढ़ाया था, मैं तो भगवान को जवाहरात चढ़ाया था, मैं तो भगवान को सोना चढ़ाया था और उस पर फूल रख करके मेरे चढ़वा का तुमने अपमान कर दिया। उसी समय कांची नरेश राजा चौल उनको डांटते मंदिर से निकले और मन में हुआ बड़ा कौन? मन में बड़ा कौन? राजा कहते बड़ा तो मैं ही हूँ। राजा क्या कहते थे? बड़ा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ, बड़ा मैं हूँ। आए, एक स्पर्धा चली, बड़ा बड़ा कौन? कांची नरेश राजा चौल जब आए तो क्या किए? घर पर हवन कुंड बनवाए, हवन हो रहा है, नाम धून हो रहा है, तरह तरह का विशाल यज्ञ का आयोजन किए। बड़े बड़ा कौन? मैं बड़ा हूँ। मन में अहंकार है। कंटर का कंटर घी हवन कुंड में जल रहा है, तिल अक्षत सब जल रहा है, तरह तरह का सामग्री है उसमें जल रहा है। बड़ा कौन? विष्णुदास के मन हुआ जब राजा इस तरह का भगवान को प्रसन्न करने की इस तरह व्यवस्था कर रहे हैं तो हम भी भगवान को क्या चढ़ाएंगे? हम भी रोटी बना करके, हम भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। उसी समय क्या किए? विष्णुदास क्या किए? रोटी बनाए और रोटी जब बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद हुआ कि स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बनाए, बनाने के बाद फिर हुआ कि चढ़ाऊंगा तो स्नान करके चढ़ाऊंगा। रोटी बना करके विष्णुदास गए स्नान करने के लिए। जब स्नान करके आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। रोटी नहीं है, रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते हैं किसने मेरी रोटी चोरी कर दी? एक ही दिन नहीं, 7 दिन तक इस तरह का परंपरा चला। रोटी बनाते थे, रोटी चोरी हो जाती। अंतिम 7वें दिन जब वह पुनः रोटी बना करके श्री सदगुरु 7वें दिन जब रोटी बनाते हैं, रोटी बना करके वहाँ के अब जो है चढ़वा चढ़ाएंगे, रोटी बना करके गए स्नान करने के लिए। स्नान करके जब वो पुनः आते हैं, गए स्नान करने के लिए गए तो मन में हुआ कि विष्णुदास आखिर में कब तक रोटी बनाते रहोगे? और रोटी चोर चोरी कर लेते हैं। अरे आखिर में चोर को भी तो पकड़ोगे, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? रोटी ही बनाते रहोगे, आखिर में चोर को भी तो पकड़ो। उसी समय विष्णुदास जो पुनः स्नान करने के लिए गए थे, वहां से पुनः वापस आते हैं और वापस जब आए तो देखते हैं एक दिनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कलूटा, मुंह में स्याही पड़ा, पांव में दीवार फटा हुआ और उनके हाथ में है रोटी। रोटी लेकर के भाग रहे थे, रोटी लेकर के भाग रहे थे। जब भाग रहे थे तो विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया। तो क्या देखते हैं कि वो रोटी लेकर के जो भाग रहे थे, विष्णुदास घी का कटोरा लेते हैं
घी का कटोरा लिए, घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ लगाते हुए कहते हैं, अतिथियों रुको, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। इस तरह चीखते चिल्लाते श्रद्धा प्रेम से जा रहे थे, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। पीछे से घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे थे। जब आगे बढ़ते हैं, वो तो दौड़ रहे थे, उसी समय वह दीनहीन जो था नीचे फिसल गए, गिर गए। जब नीचे गिर गए तो ऐसे हाथ में रोटी है, गिरे हुए रोटी ऐसे हैं। जब विष्णुदास वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं, नीचे में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ, शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। और विष्णुदास क्या करते, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबा करके उनको ठूस ठूस करके खिलाते हैं। तो क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। और उसी समय वह साधारण कोई नहीं, वह तो भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु प्रकट हुए तो भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णुदास को दिए। और भगवान जिस तरह भगवान विष्णु सजे हुए हैं, उसी रूप में विष्णुदास को क्या कि उसी समय विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से विमान आता है। विमान पर बैठ करके विष्णुदास को बिठाए, भगवान विष्णु भी विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। यह भक्ति है, भगति सुतंत्र। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। वही भगवान श्री राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। वाणी व्यवहार से अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, 33 करोड़ देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान तो सर्वदेव भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव से भरपूर हो, भाव बिन मुझको बुलाता तिल से रहता दूर हो। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से मुझको बुलाता भव से बेरा पार है। जो श्रद्धा प्रेम से पुकारते हैं, उसका बेरा पार हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, कुंडलिक की जब शादी हुई, पहले मातृभक्त था, माता का खूब सेवा करते थे, पिता का भी सेवा करते थे। कुंडलिक की जब शादी, पत्नी बहुत अच्छी सुंदरी मिली। अब कुंडलिक क्या करे, अपने पत्नी को कहते हैं, अब तुमको घर का कोई काम करना नहीं है, मैं भोजन बनाऊंगा। अब मैं बर्तन मैं मांजूंगा। अब कुंडलिक क्या कर रहे हैं, बर्तन अपने से साफ कर रहे हैं, अब भोजन अपने से बना रहे हैं। पता इतना पति पत्नी में प्रेम हो गया। तो माता पिता के मन में होता था, कुंडलिक जो है देखिए अपने से बर्तन मांजता, अपने से भोजन बनाता है। यह तो बहू के मन को बिगाड़ दिया, बहू के मन को बिगाड़ दिया। लेकिन ऐसा समय आया, इतने पत्नी भक्त बन गए कुंडलिक, काफी पत्नी भक्त बन गए। कुंडलिक की पत्नी की मन में हुई कि मेरे माता, मेरे सास ससुर हमसे जलते हैं, हमसे जलते हैं। तो पति जब ऐसे आए, देखते हैं आपकी माँ मेरे बारे में कुछ से कुछ बोला करती है, जबकि माँ कुछ नहीं बोलती, पिता भी नहीं बोलते। इतने अच्छे ढंग से कान भर दिए,
कान भरने के बाद पुंडलिक कहते हैं माँ तुम अच्छा नहीं करती हो, हम पति पत्नी में प्रेम है तुम जला करती है। माँ कहे नहीं नहीं बेटा ऐसा बात नहीं। पिताजी आप भी जलते, कहा नहीं बेटा ऐसा क्यों हम जलेंगे। होते होते ऐसा हुआ, इतना मतलब उनका विचार इतना बिगड़ गया, श्री सदगुरु इतना बिगड़ गया कि अपने पिता को धक्का मार बैठे। धक्का जैसे मारते हैं पिताजी धड़ाम नीचे गिर जाते हैं, धड़ाम नीचे गिरते हैं। उसके बाद माँ कही पुंडलिक तू क्या कर रहा है। माँ को भी धक्का मार दी, माँ भी बेहोश पड़ी गई। ऐसा हुआ कि माता पिता को घर से निकाल दिए, माता पिता घर से निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए लेकिन माँ पुंडलिक, पिता भी कह रहे पुंडलिक, माँ पुंडलिक 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 पुकार रहे हैं। इतना तक घर से सब जो झोला बैग था सबको भेगे, निकलो तो दोनों को घर से निकाल दिए, बेघर कर दिए। और उसी समय घर से निकल कर किधर से दर दर का ठोकर खा। लेकिन माँ के अंदर में हमेशा पुंडलिक पुंडलिक। पिताजी कहते पति पुंडलिक के पिताजी कहते हैं अब क्यों उनका नाम ले रही हो, जिसने धक्का मारा, जिसने घर से बेघर किया उसका नाम ले रही हो। उसी समय पुंडलिक की माँ के बेटा आखिर में उनको ज्ञान होगा, ज्ञान उनको ज्ञान होगा तो सभी सेवा करेंगे। धीरे धीरे पुंडलिक की पत्नी होगी गर्भवती। पुंडलिक विचार कर रहे हैं कि घर में कोई पोछा लगाने वाला, कोई बर्तन मांजने वाला होता, इसके लिए कोई व्यवस्था कर लेते। तो पुंडलिक पत्नी कहने लगी नहीं नहीं माँ को खोज करके लाइए, एक के रोटी में तो काम चल जाएगा, एक के दो रोटी देंगे मजदूरी तो नहीं लगेगा, और दूसरे को लाइएगा तो पैसा भी देना पड़ेगा, तो पैसा नहीं लगेगा मजदूरी भी बच जाएगा, लाइए न किसी बहाने काम उससे तो फिर करवाओ। फिर गए खोजने के लिए। जैसे खोजने के गए, खोज रहे हैं, पहले श्रद्धा है काम कराने के लिए। 100 से क्या है, 100 से काम करवाना, माँ से काम करवाना है, पैसा नहीं लगे काम करवाना है। लेकिन जीवन वह कभी सत्संग तो पुंडलिक सुना नहीं था। लेकिन जब गए ऐसे जगह कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जीवन में अगर सत्संग सुनता तब तो माता पिता का सेवा करता। जीवन में सत्संग सुने नहीं थे, सत्संग के अभाव के चलते उन्होंने माता पिता अपमान किया। जब गए तो देखते सत्संग हो रहा, सत्संग हो रहा, बहुत श्रोता बैठे हुए हैं। उसमें देखते 3 दिव्य सुंदरी माँ है जो अपूर्व सुंदरी है। पुंडलिक देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सब निकल रहे हैं और भीतर खड़े हैं। कहा आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन है। वह मालक कहने लगी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे, ये अभागा मेरा परिचय जान करके क्या करोगे। उनको देख कर उनका हृदय विवल हो गया, क्योंकि वह तीनों माँ के हाथ में फूल का माला था। कुक्कुट सिंह के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। आप कौन है, कहा मेरा परिचय जान करके तू क्या करोगे। जिनके मन में आकर उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे पुंडलिक वहां आगे बढ़ते हैं, जैसे अपने माँ का चरण स्पर्श करते हैं, माँ का चरण जैसे स्पर्श करना चाहते हैं उस माँ का, वह माँ पीछे हट गई। माँ कहने लगी अभागा, माता पिता का तो सम्मान नहीं करता है, माता पिता को प्रणाम नहीं करता है, माता पिता को सही समय पर तुम भोजन नहीं देता है, और तेरा हाथ तो अपवित्र हो गया रे, तेरा पांव भी अपवित्र है, माथा भी अपवित्र है, विचार भी अपवित्र है, और अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है। रे पापी चल हट भाग, जैसे कहता है रे पापी चल हट भाग। पुंडलिक पीछे हट गए। अब पीछे हट करके ऐसे हाथ जोड़ करके कहते माँ सही में माता पिता का सेवा नहीं करता,
माता पिता के साथ मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, माता पिता को मैंने बहुत सताया। माँ, आप अपना परिचय दें, आप कौन है माँ? सही, मैंने माँ को ठोकर दिया, माँ को मारा भी, पिता को पीटा भी, भोजन भी नहीं दिया, घर से बेघर कर दिया। आप मेरे घर पर जो घटना घट रहा था आप सब जान गए, आप कौन है माँ? अपना परिचय दे। कहा, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? रोने लगे। तब वह माँ कहने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, गंगा, मैं गंगा हूँ, वो यमुना है, वो सरस्वती। तब पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना सरस्वती सत्संग में आती हैं। वह माँ गंगा कहने, मैं आए तो क्या, इस सत्संग में तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सत्संग में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत पहुंचे ऋषि मुनि आते हैं। मैं आए तो क्या आए? रे अभागा, अभी मौका है, अपने जीवन की विचारधारा को बदल ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे वह प्रवचन सुनते हैं, मेरा माँ कहाँ है, मेरा पिता, अब रो रहे हैं। तब माँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? माँ गंगा कहने लगी, जहां तू आए हो यही तेरा उद्धार होगा। और इनसे कुकुरसी से तुम भजन भेद ले लो, माता पिता को ढूंढो, तुम्हारे माता पिता अमुक मंदिर में, अमुक मंदिर में भिक्षा टन करके खाते हैं, अमुक मंदिर में है, और जाओ भरपूर माँ का सेवा करो, पिता का सेवा करो। तब कुकुरसी से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के रोने लगे, हे गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कुकुरसी कहते, पुंडलिक देखो, अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, तेरा माता पिता अभी तक जीवित। अरे पुंडलिक, जब तक मेरे माता पिता जीवित थे मैंने अपने माता पिता का बहुत सेवा किया, भरपूर सेवा किया, और सेवा के चलते आज देखो मेरा उद्धार हो गया। आज यहाँ भगवान विष्णु आते हैं मेरा दर्शन करने के लिए, भगवान शिव आते, भगवान ब्रह्मा आते, तमाम देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, और मैं भी उनका दर्शन करता हूँ। माँ गंगा आती है, तमाम देवी आती है, यह माता पिता की सेवा से होता है। इसलिए अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। अरे मेरा माता पिता तो संसार चल बसा, पुंडलिक जब तक मेरे माता पिता जीवित थे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, और आज मैं मोक्ष के नजदीक, मोक्ष उन माता पिता का आशीर्वाद है। मैं निर्वाण के समीप मैं निर्वाण के समीप हूँ, मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो भाग्यशाली है, जाकर के माता पिता का सेवा करो। उसी समय आंख से आंसू बहने लगे। उसी समय आंख से आंसू बहने, माँ माँ, पिताजी पिताजी पुकार रहे हैं, चीखते चिल्लाते जा रहे हैं। किसी कहते हैं मैंने मेरे माँ को देखे हैं, मेरे पिता को देखे हैं। रोते बिलखते जब मंदिर प्रवेश करते हैं, माँ कह रही है पुंडलिक, उनके पिताजी कहते अब किनका नाम ले रहे? कई वर्ष हो गया, अब पुंडलिक थोड़े आएगा। माँ कहती नहीं, मेरा पुंडलिक को जब ज्ञान होगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक आएगा। उसी समय पुंडलिक जैसे प्रवेश करते हैं, कहते माँ का आवाज सुने। माँ, तो माँ की दोनों आंख तो बह गई थी, आंख खो गई थी। माँ, उन पिताजी कहते पुंडलिक, माँ कहते पुंडलिक, कहा माँ, दौड़ पर एक चरण में लिपट गए, आंसू से अपने माता पिता के चरण को रो डाले, और वहां रह करके भरपूर सेवा की, वहीं मंदिर में रह करके सेवा की। पत्नी प्रसव भी दिए, लेकिन अब घर वहां आना नहीं आ रहे, कहा नहीं, अब माँ का सेवा छोड़ करके कहीं नहीं। तो माँ कहती है तो दुल्हन को काहे लाए, दुल्हन कैसी, तू क्यों आया, दुल्हन कैसी है? कहा माँ ठीक है, मत बोलो। अब घर बेघर, वहां माँ की सेवा में इतने रत हो गए, पुतौह भी इधर से खोजते हुए वहां मंदिर प्रवेश करते हैं, तो पुंडलिक तो अपने माता पिता का चरण दबाए,
सेवा कर रहे थे, अब माँ का सेवा कर रहे हैं। पतो भी चरण लिपट गए, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ का हृदय तो गंगा की तरह पवित्र होता है। माँ उनको हृदय सपना ली, पतो को हृदय सपनाते हैं और अब सेवा कर रहे हैं। पुण्यलिक अगर कोई काम कर रहे हैं तो पत्नी पानी लाने के लिए जा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। पुण्यलिक हमेशा चरण को दबा रहा, चरण दबा रहा, साला रहा है। भोजन देने के बाद, भोजन देगा अगर गर्मी का समय तो पंखा झेल रहे हैं, यही सेवा है, पंखा झेल रहे हैं। बिना भोजन करने के बाद माता पिता सो जाते थे तो पुण्यलिक क्या के चरण को दबाते थे, ऐसे माँ को गहरी नींद आवे, ऐसे चरण दबाते थे, पंखा झेलते थे। जाड़े के समय गोईठा चून करके लाते, गोईठा चून करके लाते थे। जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, गर्म पानी का व्यवस्था जाड़े के समय गोईठा चून करके लाते थे, अग्नि का सेवन करवाते थे। इतने सेवा में रत हो गए और उनके सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान विट्ठल एक दिन आते हैं। पुण्यलिक क्या करते थे, किवाड़ को बंद करके सेवा करते थे। कोई सेवा करने में बाधा नहीं बन जाए, कोई आया तो गप तो करेंगे, अगर गप करेंगे तो सेवा से चूक जाएंगे, इसलिए अब तो सेवा ही करना है। साईं स्वामी जी महाराज कहते, जिनमें सेवा भाव नहीं साई सुख चैन कहाँ होगा। जो सेवा नहीं करेंगे जीवन में सुख चैन शांति नहीं मिलेगी। कहा शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो सेवा कीजिए, सास ससुर माता पिता पति का सेवा कीजिए। इससे बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। कहते माता पिता पति सास ससुर गुरु से बढ़कर के कोई देवता देवी देवता नहीं है। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान को कर्ता करण कर सके गुरु करेते हो। रामकृष्ण सो को बरो तीन हो तो गुरु किन्ने, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। आज पुण्यलिक गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए, समर्पित हो गए। वहां से माता पिता का सेवा करने के उनको ज्ञान मिला और माता पिता की सेवा से जब माता पिता की सेवा किए, माता पिता की सेवा से इतने भगवान विट्ठल भगवान के प्रसन्न हो गए। आते हैं भगवान विट्ठल किवाड़ को खटखटाते हैं, किवाड़ को खटखटाते हैं तो पुण्यलिक कहते हैं कौन कौन है आप। उधर से कहते हैं हम भगवान विट्ठल हो, भगवान कृष्ण हो। पुण्यलिक कहते कहाँ आए हैं, पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं। अब हम भक्त कर रहे हैं, पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं। भगवान विट्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था तो माता पिता का सेवा नहीं करता था। अगर माता पिता का सेवा करता तो पहले मैं आ जाता, तो माता पिता का सेवा नहीं करता था इसलिए मैंने आता। आज तुम अपने माता पिता का सेवा कर रहे हो इसलिए मैंने आया हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। जो माता पिता का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है, जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए पुण्यलिक तुम किवाड़ खोलो। पुण्यलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हो, भरपूर सेवा नहीं किया हो, इसलिए आप बाहर खड़े रहिए। भीतर अंदर आने के लिए भगवान कृष्ण को नहीं कहते। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं, एक ईंट फेंकते हैं, कहते ईंट पर खड़े रहिए, एक पैर पर खड़े रहिए। ईंट फेंकते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं, आज भक्ति परीक्षा ले रहे हैं। ईंट पर खड़े रहिए, एक पांव से खड़े, इस पांव से एक पांव से खड़े हैं। जब सेवा करके निकले तो भगवान विट्ठल ईंट पर खड़े दौड़ पड़े। पुण्यलिक भगवान विट्ठल के चरणों में लिपट गए और भगवान विट्ठल उनको उठाते हृदय से लगाते हैं और कहते पुण्यलिक मांगो, क्या मांगते हो। पुण्यलिक मांगो, क्या मांगते हो। पुण्यलिक क्या मांगे, दौलत, सोना चांदी हीरा जवाहरात, पलोट का पलोट जमीन हम ही को दे दीजिए, पूरी संपदा हम ही को दे दीजिए, दुनिया का बादशाह बना दीजिए। पुण्यलिक क्या मांगे। पुण्यलिक कहते हैं भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं मेरा प्रेम माता पिता के चरण कमलों मेरा प्रेम लगा रहे, माता पिता के प्रति मेरा श्रद्धा बना रहे, माता पिता का सेवा करूं यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं अपने माता पिता का भरपूर सेवा करूं,
और जब सेवा करके निकलूं तो आपका दर्शन हो, मुझे यही दीजिए, और कुछ हमको नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। भगवान विठल कहते हैं वो लेके, अरे तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। तुम कब सेवा करके निकलोगे कहना मुश्किल है, अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। कहा जहां भी रहना पड़े, जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन हो। भगवान विठल उनको कहते हैं सेवा करके जब निकलते थे तो भगवान विठल वहीं खड़े रहते थे, वहीं खड़े रहते थे। और आज ही पंढरपुर में भगवान विठल पाषाण के रूप में दोनों भक्त पुंडलिक और कुक्कुट से अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। भगवान विठल जो पाषाण के रूप में है, अपने दोनों भक्तों का दर्शन करते हैं। यह प्रेम है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे, परमेश्वर का सेवा भाव चाहिए। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। इसलिए स्त्री के लिए उनके घर में सास ससुर पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु भक्ति करेगी, उसका परम कल्याण हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे जनाबाई, जनाबाई के बारे में आप लोग जानते हो कि जनाबाई जब 5 वर्ष के थे, भगवान की भक्तनी थी। जनाबाई के उनके माता पिता उनको ले गए मंदिर भगवान का दर्शन कराने के लिए। और जनाबाई जब गई तो कहा मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगी, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माता पिता रोने लगे, जना चलो, कहा नहीं जाऊंगी। अब ऐसे घर पर ये तो श्रद्धा में लीन थी, भगवान में लीन थी। जब अपने माँ को पुकारने लगे, पिता को पुकारने लगे, वहां के एक सज्जन थे, कहा तुम्हारे माता पिता चले गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो सज्जन कहते मेरे घर पर चलो। जैसे उनको घर पर ले गए तो उनकी पत्नी झाड़ू, हाथ में झाड़ू, 8 बच्चा सब सोया हुआ था, माथा ढूंढ रही है, सब काम मैं ही कर रही हूँ। ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, तो भोजन बनाऊंगी, सब उठ करके खाएगा। कहाँ गए थे आप? कहा मैं तो गया था वहां। 8 बच्चा सोया, अब पीछे में 5 वर्ष की थी जनाबाई। वो कौन है? जनाबाई छिप गए पीछे। वो कौन है? आर तो है ही है। इसको नम्मा कहाँ से लाया? नम्मा को काहे लाए? देख रहे पत्नी जो है पति पर पूरा दबाव बना रही है। उसी समय जनाबाई जो 5 वर्ष की थी दौड़ करके गए, उनके हाथ से झाड़ू छीन करके कर, हाथ से झाड़ू मैं लगाऊंगी, सब काम मैं करूंगी, आप बैठ करके अब देखिए। लिए 5 साल की जना थी, झड़ा फटाफट सब घर को सब घर में साफ कर दी, पूरा रास्ता पर चकाचक। बर्तन उठा कर गए, सबको साफ कर, जैसे साफ कर रहे हैं भगवान विठल, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए तो भगवान कृष्ण कहते हैं लो हम बर्तन साफ करते हैं। कहा ठीक से जल्दी करो जनाबाई, जल्दी करो। भगवान कृष्ण बर्तन को मांज रहे हैं, ऐसे गप भी कर रहे हैं। जनाबाई छड़ी उठाती है, कप जल्दी से बर्तन को साफ करो, गप मुक्त करो। भगवान कृष्ण को मार ही बैठते थे, जल्दी से काम करो। भगवान भाग के बोलते फटाफट सब बर्तन साफ, सबके लिए भोजन बना करके, और भोजन बना करके भगवान कृष्ण भी उनको मदद करते थे। जना को भक्त तो भगवान भगत के बस में है, भगवान भगत के बस में है, भगवान भगत के बस में है भगवान। उसी समय झाड़ू लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बना करके सबको खिलाते हैं, और सबको खिला करके तब क्या करते हैं भगवान कृष्ण जना को भी खिलाते हैं, जना भी भगवान को खिलाते हैं और कहते हैं भगवान जना का फटाफट सब काम करो।
इतने भगवान के प्रति समर्पित हो गए। जनाबाई की शादी हुई तो एक संत के साथ, और फुलवारी में फूल को सजा कर फूल लगाया करते और कहते थे इसका सेवा। कहा इसका सेवा? जनाबाई की फुलवारी का पति तो संत थे, उनके पति थे संत साता वाले, महान संत थे। और फूल का जब फूल में बगीचा में भगवान कृष्ण जाकर के फूल में पानी डालते थे। श्री सदगुरु फूल में पानी डालते थे, भगवान कृष्ण सेवा करते थे और इतने समर्पित हो गए जनाबाई भगवान के प्रति। और आप लोग जानते होंगे जनाबाई जब गोईठा बनाती थी, चिपरी गोईठा बनाती थे, गोईठा बनाने के बाद किसी कोई और गोईठा पाथने वाले थे, उनका गोईठा को चुरा लेते, गोईठा चुराते, अब इनका जनाबाई गोईठा लेकर के चले जाते। जनाबाई एक दिन यहाँ से गई, देखते कि मेरा गोईठा नहीं है, तो दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी, दोनों आपस में झगड़ा कर रही है। संत कबीर साहब जनाबाई का नाम सुन करके उनका दर्शन करने के लिए जनाबाई के पास चले गए। वहां जब गए, वहां जब जाते हैं तो कहते हैं हम तो जनाबाई से मिलना चाहते हैं। तो आपस में दो महिला झगड़ रही, तो किसी सज्जन ने कहा वो जनाबाई वही है जो आपस में दोनों झगड़ा कर रही है। कहा उसमें जनाबाई है? कहा संत कबीर साहब के मन में हम कहाँ से उनका दर्शन करने के लिए आए, और वही जनाबाई है, हम कहाँ से आए। वहां जब जाते हैं, वहां जब गए, वहां जाने के बाद क्या श्री सदगुरु, वहां जाने के बाद दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों जो झगड़ रहे थे, एक कह रहे मेरा गोईठा, एक कह रहे मेरा गोईठा है। तो भगवान कृष्ण तुम्हारे गोईठा में कोई चिन्ह है क्या जो गोईठा को चुराने वाले? कहाँ ऐसे ऐसे चिन्ह सब है, ये अपने को भक्त नहीं कहती है, देखिए मेरा गोईठा अपना गोईठा कहती है। उसी समय जनाबाई कहते बाबा यह मेरा गोईठा। संत कबीर साहब का तेरे गोईठे का कोई पहचान है? कहा बाबा मेरे गोईठा को कान में सटा करके सुनिए, मेरे हर गोईठे से हे विठ्ठल हे विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल की आवाज होती है। हर गोईठे से मेरा हर गोईठा में विठ्ठल विठ्ठल की आवाज हो रही है। जब कबीर साहब कान में सटाते हैं तो विठ्ठल अलग करते हैं, विठ्ठल अलग करते हैं, पूरा ढेर हो गया। जिसमें विठ्ठल विठ्ठल का आवाज नहीं था, कम में गोईठा इनको अलग कर दिया। संत कबीर ने कहा यह गोईठा जनाबाई के, यह तुम्हारा गोईठा है। उसी समय संत कबीर साहब जनाबाई के चरण पर प्रणाम करते, प्रणाम। यह भाव प्रेम श्रद्धा है। इसलिए परमारास कहते हैं वो अंधकार मंडल का छेदन, घटतम प्रकाशो शब्द पर तरह जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, प्रभु से एक मेक हो जाएंगे और परम कल्याण हो जाएगा, जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। इसलिए माता पिता सास ससुर पति का सेवा कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।